तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखिए, जब हम लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं, मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले समझ जाइए कि मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पर मोशन, या मोशन मतलब मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स। नॉर्मली जितनी भी लोकोमोशन होती है वो सारी की सारी मूवमेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हर मूवमेंट होगी वो हमारा लोकोमोशन होगी। लाइक प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स होती है, बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं। लोकोमोशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज लोको एंड मोशन। लोको यानी कि लोकेशन, उसकी क्या हो रही है जी, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लोकेशन भी चेंज हो रही है, उसकी पोजिशनिंग भी चेंज हो रही है, और साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। अब यहाँ पर मूवमेंट्स हमारे पास तीन तरीके की होती है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बच्चों सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी मूवमेंट आप लोग अवेयर है कि नॉर्मली जैसे पैरामीशियम के अंदर होती है मूवमेंट करने के लिए, बट उसके अलावा ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स में हम देखते हैं कि सीलियरी मूवमेंट्स होती है। लाइक हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी क्या होती है, म्यूकस को पुश फॉरवर्ड करने के लिए सीलियरी मूवमेंट होती है। फिर फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी सिलियरी मूवमेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है बच्चों, ठीक है, तो एग जब ओवरी से निकल जाता है तो वो धीरे 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 आगे पुश होता है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो एग को धीरे धीरे आगे क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। एपिडाइमल एपिथेलियम्स के अंदर भी ऐसा होता है, वास एफरेंशिया के अंदर भी ऐसा होता है स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद, और पैरामीशियम के अंदर तो ऐसा है ही है, जो सिलियरी मूवमेंट होती है। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है हमारे पास कुछ कुछ सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है अमीबॉइड मूवमेंट, जो बहुत कॉमन है अमीबा के अंदर। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब होता है जो आपका सूडोपोडिया के थ्रू होती है, जैसे कि अमीबा अपना फूड को इंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है, ल्यूकोसाइट्स, जो डब्ल्यूबीसी टाइप है, मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी की टाइप है, तो इनके अंदर क्या होता है कि आपकी फेगोसाइटोसिस सॉरी सूडोपोडिया के थ्रू अमीबॉइड मूवमेंट होती है। जहां पर कोई भी पैथोजन होता है तो सूडोपोडिया को निकालते हैं, इंगल्फ करते हैं, उसी के थ्रू वो आगे भी बढ़ रहे होते हैं, सूडोपोडिया निकाला आगे बढ़े, जिसको हम साइक्लोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है साइक्लोसिस से, मान लीजिए कि अमीबा है, ठीक है, दिस इज द अमीबा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो पोजिशनिंग होती है इसकी यहाँ हो जाती है, ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे सरक जाता है अपने सूडोपोडिया निकाल के। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, ये यहाँ सरक जाता है आगे। देन फिर उसके बाद ये यहाँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस तरीके से धीरे धीरे सरक के सूडोपोडिया की मदद से आगे बढ़ता है। तो ये मूवमेंट जो होती है इस तरह की साइक्लोसिस मूवमेंट कहलाती है। ठीक, डायपेडेसिस के अंदर, अमीबा के अंदर हमारी अमीबॉइड मूवमेंट है। जब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट के, जो तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस चैप्टर में भी चीजें रही, तो ये मस्कुलर मूवमेंट होती है किसके थ्रू जी, मसल फाइबर्स के थ्रू होती है। लिम्स एंड डिजिट्स यानी हाथ पैरों के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ये सब हमारी मस्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, इनका सारा कंट्रोल सीएनएस होता है। जॉ, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, जबड़ा जो हिल रहा है, टंग है, सारी की सारी मूवमेंट हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट्स कहलाती है बच्चों, मस्कुलर मूवमेंट्स कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मसल्स के बारे में, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास मसल्स है, उनके बारे में बात करेंगे, और मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है उसके बारे में बात करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन से मतलब है भाई मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही तो मूवमेंट हो रही है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई जिसके कारण ये मूवमेंट है, मसल्स रिलैक्स हुई जिसके कारण ये मूवमेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मसल्स के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारे पास जो है यहाँ पर 639 टोटल नंबर ऑफ मसल्स होती है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है फॉर्म 40 to 45% ऑफ वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का कम से कम जो वेट होता है 40 से 45% जो बॉडी का वेट है वो मसल्स के थ्रू ही होता है। और जो मसल्स होती है उनका जो ओरिजिन है, मैं आपको बता दूं, इज मीजोडर्मल ओरिजिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल जो है वो
तो एम से मेसोडर्म, एम से आपका मसल्स, याद रखना। मेसोडर्म क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है, इन सेल्स की लेयर होती है बच्चे। तो आउटर लेयर एक्टोडर्म है, बीच वाली लेयर मेसोडर्म है, फिर सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्म होती है। तो अलग अलग लेयर की जो सेल्स होते हैं उनसे अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे हार्ट जो होता है, हार्ट वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। मसल्स जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, मेसोडर्म से ही हमारी ये बनी होती है। नॉर्मली जितनी भी बॉडी मसल्स है वो सारी की सारी मेसोडर्मल ओरिजिन ही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है जी, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ मसल्स ऐसी होती है जो मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होता है, बल्कि एक्टोडर्मल होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं आइरिस है हमारे पास, सिलियरी बॉडी होती है, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा, ठीक है। आइरिस होती है, आइज के अंदर होती है, सिलियरी बॉडी होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स होती है स्वेट ग्लैंड्स की हमारी बॉडी में, ठीक है। मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। अब इन सब का जो ओरिजिन होता है हमारे पास वो कैसा होता है जी, एक्टोडर्मल होता है। सिर्फ इन वाले का एक्टोडर्मल ओरिजिन। आप समझ पा रहे होंगे, डर्मल, डर्मल मतलब की स्किन, है ना। जो आउटर लेयर होती है वो हमारी डर्मिस कहलाती है, हमारी स्किन आती है, आता है ना टीम एड, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, तो डर्मी यानी कि डर्मिस यानी कि स्किन। तो वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है बच्चे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मसल्स होती है भैया, मसल्स का यहाँ पर फंक्शन क्या है, मसल्स हमारी बॉडी के अंदर करती क्या है। तो सबसे पहली चीज तो है जी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, ठीक है, विजिबल है, चलिए। इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, एक्साइटिबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, एक्साइटिविटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मसल्स के अंदर होती है। मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी भी है, एक्सटेंसिबिलिटी भी है, एक्साइटिबिलिटी भी है यहाँ पर, ठीक है, और कंडक्टिविटी भी है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी होती है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मसल, इन सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ जनरल बातें बात करते हैं। द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मसल्स, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मसल, तो जो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मसल होती है उसका नाम है यहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमस, दैट इज द ग्लूटियस मैक्सिमस, GLUTEUS, GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मसल्स होती है। अगर हम बात करते हैं जी लॉन्गेस्ट मसल के बारे में, लॉन्गेस्ट मसल, तो लॉन्गेस्ट मसल जो होती है वो हमारी थाई में होती है, ये बात आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, दिखता ही है। तो सैटोरियस उसका नाम है यहाँ पर, सैटोरियस। ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर, हमारी थाई के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे बोन्स के रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं, है ना, जो बड़ी बोन होती है वो भी यही होती है, तो लॉन्गेस्ट मसल भी यहीं पर है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट मसल होती है, तो स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होती है, ईयर में होती है, ऑब्वियस सी बात है स्मॉलेस्ट मसल्स भी हमारे पास कहाँ पर होगी जी, ईयर में होगी, जिसका नाम है स्टेपेडियस। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपेडियस इन ईयर। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट मसल्स होती है बच्चों, जो ईयर के अंदर प्रेजेंट है। अब नॉर्मली जहां पर लॉन्गेस्ट बोन है, जहां पर स्मॉलेस्ट बोन है, वहीं पर लॉन्गेस्ट
मसल्स और स्मॉलेस्ट मसल्स है। क्यों? क्योंकि बोन्स की मूवमेंट्स के लिए भाई मसल्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होती है। बोन्स की मूवमेंट्स के लिए क्या होता है, आपकी मसल से रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर ये बोन है, ठीक है, अभी अगर बोन यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर मसल्स होती है, वो मसल्स बोन से अटैच होते हैं, मसल्स पीछे जाएगी तो सोचिए ये से अटैच है, ये देखो ना, ये यहाँ से पकड़ता हूँ तो देखो इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ तो हाथ अपने आप ऊपर जा रहा है। ठीक इसी तरीके से मसल्स कांटेक्ट होगी तो बोन्स की मूवमेंट होगी, तो इनके अंदर मूवमेंट हो तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपकी मसल्स अटैच ही होंगी। तो लॉन्गेस्ट मसल सर्टोरियस होती है थाइस के अंदर, स्मॉलेस्ट मसल हमारे पास स्टेपेडियस होती है जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। कई बार क्वेश्चन आता है जी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का नाम बताइए जी। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, आप लोग गैस कर सकते हैं कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी, कहां पर होगी? जी हाँ, जॉ के अंदर, जबड़े के अंदर, दैट इज द मैसिटोर, MESSETOR, मैसिटोर, ये प्रेजेंट होती है जॉ के अंदर, जो जबड़े के अंदर होती है। काफी पावरफुल मसल्स यहाँ पर पाई जाती है। देखा नहीं, और कई बार जो लोग जबड़े में अपना जो है रस्सी डाल के जो बस खींच लेते हैं, बाइक खींच लेते हैं, ट्रेन खींच लेते हैं, ये आते हैं ना हुनरबाज, इंडियाज गॉट टैलेंट, इन सब के अंदर दिखाते हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है माउथ की भी होती है, लेकिन वो उसको मतलब पकड़ बनाने के लिए दांतों से, ठीक है, जो खींचने काम होता है बॉडी का और वो मसल्स का ही होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव, अगर हम लोग यहाँ पर मसल्स के बारे में बात करते हैं तो मसल्स हमारे पास बेटा यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है। देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो हमारे पास 3 तरीके की मसल्स होती है, जिसमें सबसे पहली जो मसल आती है वो है स्केलेटल मसल, ठीक है जी, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स होती है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास फिर स्मूथ मसल्स होती है, और तीसरे नंबर पर है जी फिर कार्डियक मसल्स, ठीक है जी। हमारे पास स्केलेटल मसल्स होती है, फिर स्मूथ मसल्स होती है, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, इधर में कार्डियक मसल्स होती है। बात करते हैं सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में। जब हम लोग यहाँ पर स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं तो स्केलेटल मसल जो है, जो सबसे पहले है, देखिए इसी को हम बोलते हैं वॉलंटरी, दीज आर आल्सो टर्म्ड एज वॉलंटरी मसल्स, है ना। वॉलंटरी यानी जो हमारी इच्छा से होती है, जो हमारी इच्छा से हो सकती है, वो अपने पास इधर में क्या कहलाती है भैया, वॉलंटरी मसल्स कहलाती है, और इसी को स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है। दे आर आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रिप्ड मसल्स। एक एक करके सबके बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे पहले स्केलेटल मसल्स होती है भैया, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स कहलाती है, और इनको स्ट्रिप्ड मसल्स यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स होती है, देखो नॉर्मली सबसे पहले कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले तो देखते हैं, लिम्ब है, जॉ है, टंग है, बॉडी वॉल है, जो हमारी बॉडी की वॉल्स होती है, देखिए कहाँ कहाँ पे, लिम्ब, जॉ, टंग, बॉडी वॉल, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई यहाँ पर लोकेशन की, इसकी लोकेशन क्या क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहीं पर जो ब्लड की सप्लाई होती है इन वाली मसल्स के अंदर, ब्लड की सप्लाई कैसी होती है हमारे पास, ज्यादा होती है, ब्लड की सप्लाई काफी ज्यादा होती है, और इनके अंदर स्ट्रेशिएशंस किस तरीके की पाई जाती है, ठीक है जी। अगर हम स्ट्रेशिएशंस के बारे में बात करते हैं, STRIATION, स्ट्रेशिएशन। तो स्ट्रेशिएशन जी हाँ इनके अंदर जरूर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है, और वो डार्क प्लस लाइट स्ट्रेशिएशंस होती है। स्ट्रेशिएशंस मतलब की धारियां, ठीक है जी, स्ट्रेशिएशंस मतलब कि यहाँ पर धारियां होती है।
ये देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये डार्क रीजन हो गया है ना, ये लाइट रीजन, ये डार्क रीजन, ये लाइट रीजन, ये डार्क रीजन, ये लाइट रीजन, ये डार्क रीजन। ठीक है जी। फिर ये देखिए ये डार्क रीजन, 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 लाइट रीजन, लाइट रीजन, लाइट रीजन, ये डार्क रीजन, डार्क रीजन, ये डार्क रीजन, ये डार्क रीजन। तो आप देखिए ये डार्क रीजन है, लाइट रीजन है, डार्क रीजन है, लाइट रीजन है, डार्क रीजन, इस तरीके से आप इसको देखिए। तो एक डार्क का सेक्शन है, एक लाइट का सेक्शन है। तो ये स्ट्रेशिएशंस इसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इन मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, देखिए जी, द कॉन्ट्रैक्शन स्पीड, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड इनके अंदर सबसे ज्यादा कैसी होती है भैया, फास्टेस्ट होती है। इनके अंदर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है, क्योंकि अच्छा चलिए, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है किसी के अंदर फास्टेस्ट। और उसके अलावा ये जितनी भी मसल्स की मूवमेंट होती है, ये सारी की सारी मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय या फिर रेगुलेटेड बाय किसके थ्रू जी, सीएनएस के थ्रू। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर, जहां पर लोकेशन बता रहा हूँ, ब्लड सप्लाई कैसी है, स्ट्रेशिएशंस, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड, और ये किसके थ्रू आपका यहाँ पर रेगुलेट होता है। इनके अंदर हम देखते हैं कि मसल्स के अंदर फैटिग्यू कई बार हो जाता है ना। मसल्स फैटिग्यू आप लोगों ने सुना होगा, नस पे नस चढ़ जाना, है ना, नसें जो होती है उलझ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है ड्यू टू विगरस मूवमेंट के कारण। और इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं, देयर आर सम स्पेशल पॉइंट। अच्छा एक सेकेंड, फैटिग्यू, यस वेरी सून, फैटिग्यू इनके अंदर बहुत जल्दी हो जाता है। स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रिएटेड होती है और वॉलंटरी है। बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये वॉलंटरी है और साथ ही ये स्ट्रिएटेड होती है, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर कुछ कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करे हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक तो ब्लड सप्लाई के बारे में बात करी, स्ट्रेशिएशंस के बारे में बात करी, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड के बारे में बात करी, रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, फैटिग्यू के बारे में बात करी, स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करी, और यहाँ पर हमने बात करी है जी लोकेशन के बारे में। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर किसके बारे में, स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी मसल या स्क्रिप्ट मसल्स कहलाती है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एसोसिएटेड होती है किसके साथ, स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होती है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये कैसी होती है जी, हमारे पास स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। उसके अलावा जो मसल फाइबर्स होती है अनब्रांच होती है इनके अंदर। ठीक है। और इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर बच्चे, सॉरी, हाँ। अच्छा दूसरे नंबर पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका स्मूथ मसल्स के बारे में। जब स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं, इन्हीं का नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर अनस्टिप्ड मसल्स। ये मेरी कहलाती है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स है। या फिर हमारे पास ये आपकी अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहलाती है बच्चों। अब ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है जी नॉर्मली विसरल ऑर्गन्स के अंदर। इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा आयरिस के अंदर, सिलेरी बॉडी के अंदर भी। ठीक है जी, आयरिस के अंदर है और सिलियरी बॉडी के अंदर है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्मूथ मसल जो हमारे पास होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई कैसी होती है इसके अंदर। तो जैसे स्केलेटल मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई काफी फास्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे पास लीस्ट होती है, कम होती है यहाँ पर ब्लड सप्लाई। स्ट्रेशिएशंस जैसे अगर बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स के अंदर स्ट्रेशिएशंस प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी स्ट्रेशिएशंस एब्सेंट होती है बेटा, देयर इज नो स्ट्रेशिएशंस।
ठीक। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड स्केलेटल मसल्स के अंदर काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, स्लोएस्ट होती है। ठीक। रेगुलेटेड बाय, ये बात है, रेगुलेटेड होती है जी एएनएस के थ्रू, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, जो आपका स्मूथ मसल्स होती है एएनएस के थ्रू होती है। फैटिग्यू इनके अंदर होता है बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, मूवमेंट वगैरह के बाद कई बार, ये तो तुरंत हो जाती है जी, है ना, विग्रस मूवमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। और मेन पॉइंट है कि ये अनस्ट्रेटेड होती है हमारे पास और इनवॉलंटरी है, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको ये बात बताई है बच्चों। उसके अलावा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं भैया, फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है जी। इनकी शेप उस तरह की होती है, और इनकी कैसी होती है जी, इनकी जो सेल्स होती है वो स्पिंडल शेप होती है, ये देखिए, बीच में से वाइड और टॉप पे से और बॉटम से हमारी कैसी होती है जी, नैरो होती है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है हमारे पास। ठीक है। इनके अंदर भी किसी भी तरह की कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है, और जैसे मैंने बताया इनवॉलेंट्री होती है, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट आवर कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर में यहाँ पर नहीं होता है। फिर आती है जी हमारे पास यहाँ पर तीसरी है बेटा, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स आप लोगों ने सुना ही होगा, कार्डियक मसल्स जो प्रेजेंट होती है हमारी इन हार्ट, टीवी में देखा है, दुनिया भर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है सफोला इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ठीक है जी, सफोला इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो इसका मतलब जी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्डियक मसल्स हमारे दिल में होती है दोस्त। कहाँ होती है कार्डियक मसल्स, हमारे दिल में होती है बेटा। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स को भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारी दिल की बातें हैं। ठीक। ये भी हमारे पास यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनके अंदर हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई जो होती है बेटा, इनके अंदर तो मैक्सिमम है, देयर इज अ मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, बहुत तेज होता है। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिएशंस हम देखते हैं कि इनके अंदर भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल जो होती है वो आपकी स्पिंडल शेप है, बाकी जिस तरीके से इनकी शेप होती है कार्डियक की भी इसी तरीके से ही होती है। कार्डियक मसल जो होती है वो भी इसी तरीके की होती है, बस इतना फर्क है कि उनके अंदर ब्रांच होती है। ये देखिए, मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ, ये ठीक है, ये ब्रांचेस है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला डार्क रीजन, नहीं बीच बीच में आपका जो है लाइट रीजन, तो ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड इसके अंदर भी काफी ज्यादा फास्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड यहाँ पर भी फास्ट है। और ये सारा काम जो रेगुलेट होता है बेटा, ये भी आपका एएनएस के थ्रू ही रेगुलेट होता है। ठीक है जी, ये भी हमारा एएनएस के थ्रू ही रेगुलेट होता है। फैटिग इनके अंदर कभी भी नहीं होता जीवन में, नेवर नेवर नेवर। गॉट इट। स्पेशल पॉइंट के बारे में इसमें ये है कि भैया स्टेटेड होती है और हमारा इनवॉलंटरी होती है। दीज आर आल्सो स्टेटेड, देखिए स्टेशन दिख रही है, एंड इनवॉलंटरी। आप इनको कंट्रोल नहीं करते। अब सोचो कि मैं दिल की धड़कन रोक लूं, आप सांस रोक सकते हो लेकिन दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, वो तो इनवॉलंटरी है जो हमारी चली रही है यहाँ। तो हार्ट वाल में प्रेजेंट होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, ब्रांच होती है, बैंड होती है इनके अंदर भी। और इनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं भैया कि इंटरकैलेटेड डिस्क जरूर प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अबाउट द, यहाँ पर आपका कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल्स के बारे में बात है। एक एक करके हम इन सारी मसल्स के बारे में बात करेंगे। मूवमेंट के रिस्पेक्ट्स में जो हमारे को बात करनी होती है वो सारी की सारी स्केलेटल मसल्स के बारे में ही बात करनी होती है।
with respect to smooth muscles, with respect to cardiac muscles, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में हम लोगों ने बातें करी। अब ये वाली जो मसल्स होती है मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है, इनका क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो स्केलेटल मसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैक्सिमम इन नंबर, जितनी भी मसल्स होती है उनके अंदर मैक्सिमम नंबर हमारे पास स्केलेटल मसल्स होती है, अराउंड लगभग 400। और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, हमारी बोन से अटैच होती है, किसके थ्रू, टेंडन्स के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास इधर में बोन है, ठीक है जी, और मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं कि ये मेरे पास भैया यहाँ पर मसल्स इससे अटैच, तो ये मसल इससे अटैच होगी किसके थ्रू जी, यहाँ पर टेंडन के, टेंडन के थ्रू अटैच है। ठीक है, तो विद स्केलेटल थ्रू टेंडन्स एंड दे फाउंड इन लिम्ब है, जॉ है, टंग है। नॉर्मली ये इन्वॉल्व होती है लोकोमोशन के लिए, किसी भी तरह की जो मूवमेंट होती है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर, और उसके अलावा चेंजिंग बॉडी पॉस्चर, ये देखिए ये तो ये क्या बॉडी पॉस्चर है हमारा। ठीक है जी, तो इसकी शेप चेंज करके स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल होगी। आप स्केलेटल मसल में कोई चेन हो, बिल्कुल ऐसे खड़े रह जाएंगे सिर्फ, इधर से खाना है तो भी इधर नहीं देख पाएंगे। तो स्केलेटल मसल जो होती है वो मूवमेंट कर सकती है, वो हमारी वॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा से होती है, और ये बॉडी पोस्चर को चेंज करती है बेटा। ठीक है, स्टेटेड होती है, वॉलंटरी होती है, दे कंट्रैक्ट वेरी फास्ट एंड सून गेट फैटिग्यू। फैटिग्यू कई बार क्या होता है, किस वजह से होता है कि जब विग्रस मूवमेंट होती है तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम लैक्टेट भी बोल देते हैं। तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण ऐसा होता है। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल सेल। एक मसल जो होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी मसल सेल से बनी होती है या मसल फाइबर से बनी होती है, जिसकी एक प्रॉपर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जी एंडोमाइसियम। ठीक है जी, मान लीजिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर देखिए जी एक मसल जा रही है, ये एक मसल है। ठीक है जी, इसमें मैं कट मार के यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए एक मसल जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना, ये देखिए, और यहाँ पर कट मारा तो अब आपको ये वाला व्यू दिखाई देगा। तो ये एक मसल इस तरीके से बाहर आ रही है, और इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी हमारे पास क्या होते हैं बच्चों जी, फाइबर्स होते हैं जी, हमारे पास मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये किस तरीके से होता है देखिए, ये मेरे पास पेरीमाइसियम, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज टर्म्ड एज पेरीमाइसियम। और इसी पेरीमाइसियम के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बहुत ही पतले पतले धागे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। ये देखिए, दीज आर दी मसल फाइबर्स, ये चारों तरफ है हमारे पास, ये इसको भी जूम करके दिखा देंगे, दीज आर द मसल फाइबर्स। तो ये हमारे पास मसल फाइबर्स है। अब सोचो कि इसी की पूरी हमारे पास एक लाइनिंग दिख रही है बच्चों। ठीक है जी, पूरी की पूरी एक लाइनिंग दिख रही है। वैसे तो इन मसल फाइबर्स का भी पूरा का पूरा एक बंडल है ही। ठीक है जी, देयर इज अ पूरा पूरा मसल फाइबर्स का बंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं मसल्स बंडल या फेसिकल। ठीक, उसकी आउटर कवरिंग होती है एंडोमाइसियम, और सबसे बाहर हमारे पास होती है एपीमाइसियम, जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वाली। अभी जूम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मसल फाइबर्स होती है, कवर्ड होती है बच्चों एंडोमाइसियम के थ्रू, एंड मैनी मसल फाइबर, बहुत सारी मसल्स फाइबर मिल मिलके पूरा एक बंडल बना देती है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फेसिकल। और जितने भी बंडल्स होते हैं सारे के सारे हेल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। ठीक है, जिसको हम लोग एपीमाइसियम या फेसिया फॉर्म मसल्स। गॉट इट, चलिए अब इसमें से क्या करते हैं, एक मसल फाइबर को जूम करके बाहर निकाल लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।